देखिए छंद। अब छंद क्या होता है बच्चों? छंद में मैंने आपको बताया दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां ये सब आती हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोहा पर, ठीक है। तो बच्चों दोहा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा। ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है छंद, ठीक है। दोहा या सोरठा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुंडलियां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको एक बताया वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जैसे चौपाई। तो देखिए बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इसमें 2 इंपॉर्टेंट छंद पर। सबसे पहला है दोहा, ठीक है। इसकी जो मात्राएं गिनना होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए बच्चों दोहा होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। दोहा जो है बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चे? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों दोहा और सोरठा जो होता है लगभग सेम होता है, बस केवल क्या होता है यहाँ पर 13-13 के स्थान पर 11-11, यहाँ पर 11-11 के स्थान पर 13-13। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, समझिए। दोहा बच्चों होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ट्रिक कैसे समझेंगे बच्चों? दोहा, दोहा के सामने वाला जो अक्षर है बच्चों दो है, ठीक है। क्या है? 2। और बच्चों जो आपका पहले चरण में मात्रा आता है वो है 13, तो इसके सामने वाले चरण में क्या है? 3। 13 3 भी 13 से आता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि दोहा जो है बच्चों 2 के बाद 3 आता है, यानी कि सबसे पहले आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। शायद ये आपको ट्रिक अच्छा ना लगे, लेकिन बच्चों कुछ तो ट्रिक आपको समझना चाहिए ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सके। देखिए दोहा के आगे 2 आता है, उसके बाद में 13 के आगे 3 आता है, तो 3 का मतलब हुआ कि दोहा का जो पहला चरण होगा और तीसरा, उसमें 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। तीसरा चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ती, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा ट्रिक अपने तरफ से भी बना सकते हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों उदाहरण क्या हो, उदाहरण मैंने लिख लिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नष्ट ना हो। देखिए बच्चों क्या है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सुई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत हुई, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल। बच्चों मैंने आपको बताया कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो ये है बच्चों पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब देखिए अभी वही आएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बच्चों आप इस दोहा के उदाहरण के स्थान पर कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। रहमन पानी लाखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों दोहा का अब हम गिनना शुरू करते हैं मात्रा। तो बच्चों ये माँ है, इसके ऊपर ए का मात्रा लगा, यानी कि यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। री में भी 2 है बच्चों, क्योंकि री पर त्रा पर छोट बड़ी ई का मात्रा लगा है। भा केवल अकेला है तो 1 है इसमें मात्रा, इसमें भी 1 है। इसको हम 2 कहेंगे बच्चों, इसको 1 कहेंगे, दोनों में अंतर देख लीजिए। और इसको भी बच्चों 2 है, क्योंकि बा पर आ का मात्रा लगा है, धा पर आ का मात्रा 2, और हा केवल है तो 1, रव है बच्चों तो 2, ठीक है। गिनिए मात्राएं, अभी मैं गिनूंगा। और इस पर देखिए रा पर बच्चों 2, धा पर 2, क्योंकि आ का मात्रा लगा है, ना पर 2, गा पर 1, री पर 1, ठीक है। रा पर छोटी का मात्रा स्टूडेंट, इसलिए इस पर क्या होगा? 1 होगा। सोई पर 2, ई पर 1, ठीक है। जो आगे बढ़िए, जा पर 2, ता पर कितना? 1, ना पर 1, की पर 2, जहां पर 2, ठीक है। और ई पर बच्चों आपका कितना होगा? 2 होगा, ई है, ठीक है। और पा पर होगा बच्चों 1, और रे पर आपका होगा बच्चों 2, ठीक है। श्याम पर होगा स्टूडेंट आपका 2, यहां पर 2 रहेगा, श्या पूरा मिलाकर, ठीक है। और मुंह पर रहेगा बच्चों 1, ठीक है। हा पर 1, रा पर 1, ता पर 1, दू पर 1, ती पर 1, ठीक है। अब दू पर यहां पर 1, ती पर 1, और हो पर बच्चों 2, और बड़ी ई पर आपका, छोटी ई यहां पर रहेगा स्टूडेंट हुई पर, तो आप लोग यहां पर 1 लिखिएगा, ठीक है। तो इतने आप लोग ऐसे मात्राएं बता सकते हैं। देखिए मेरी भव बाधा हरो, इसमें कितनी मात्रा है? 2, 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13। तो मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में आपकी 13 मात्राएं होंगी। दूसरे चरण में देखिए राधा नागर सोई में 2, 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, इसमें हो गया 11 मात्रा। समझ में आ रहा है? सिंपल है बच्चों। पहले और तीसरे चरण में भी देखिए 13-13 होंगी। ये तीसरा चरण आता है बच्चों, इसमें क्या? 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, इसमें भी 13 है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी है? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में गिन लेते हैं, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, तो 11 इसमें हो गया। यानी कि
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, वो दोहा होगा। तो देखिए बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सुई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा और ऐसे आप लोग इसकी जो है काउंटिंग करिएगा। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है छंद का दूसरा टॉपिक, सोरठा। तो बच्चों, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट छंद है सोरठा। दोहा और सोरठा में से एक पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सोरठा क्या है, वो भी लगभग इसी की तरह है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा है मात्राएं। ठीक है, कैसे? देखिए, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं जो उसमें था। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, बस यहीं पर डिफरेंस है। उसमें पहले और तीसरे में 13-13 थी, इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, उसमें इसका जस्ट उल्टा था। ठीक है, तो समझ में आया, सोरठा भी अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 ही चरण होंगे, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सब में इंपॉर्टेंट होता है, तो उदाहरण को हम देखेंगे जरूर से। तो देखिए बच्चों, क्या होता है उदाहरण जो है इसका, मैंने लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वैन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2-4 बार आप एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुबह उठकर पढ़ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों, राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, ये है आपका क्या, सोरठा। अब इसकी भी हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, पहले और तीसरे में 11-11 आनी चाहिए। तो देखिए, 2, 1 3, 1 4 और रू है बच्चों 2 6, 1 7 और 1 8, 2 10, 1 11। देखिए, पहले में 11 आ गया। अभी मैं आपको फिर से गिनकर बताऊंगा, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 और 1 11 1 12 1 13। ठीक है, आ गया। अब देखिए बच्चों, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। सिंपल है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेति में कितना होगा, यहाँ पर आप लोग समझिए, 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो इसमें 13 आ गया। बस बच्चों, आपको ऐसे ही करना है। देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा गिनिए, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। सिंपल है। दूसरे में देखिए बच्चों, पहला चरण होगा, अब चौथे में गिन लीजिए, क्योंकि पहले और तीसरे में, सॉरी स्टूडेंट, तीसरे में, ये पहला है ये तीसरा है, तो तीसरे में देखिए 11 होना चाहिए। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 2 10 1 11। दोनों सिंपल है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। दूसरे में देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13, 13 मात्राएं। और इसमें 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13, 13 मात्राएं। तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों सोरठा। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने किया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।